नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक शहर इस्लामपुर, जिसका नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। हाल ही में ये फैसला हुआ है। जी हाँ, और इस पे काफी मतलब बहस भी छिड़ गई है। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो आज हम उन्हीं हिस्सों के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस नाम बदलने के पीछे क्या सोच है, लोग क्यों ऐतराज कर रहे हैं और ये पूरा मामला असल में है क्या। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या है वो साफ कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में ये शहर है इस्लामपुर, उसका नाम बदल दिया। हाँ। अब नाम हो गया है ईश्वरपुर। और बस इसी बात पर, जैसा आपने कहा, माहौल गर्मा गया है। कुछ लोग तो इसे सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम रंग देने की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें कई पहलू हैं देखने वाले। देखिए, एक नजरिया तो ये है कि ये एक तरह का, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। हाँ, मतलब उस इतिहास को, उस कल्चर को वापस लाने की कोशिश, जिससे लगता है कि शायद पहले दबाया गया था या मिटाने की कोशिश हुई थी। अच्छा। तो जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, वो मानते हैं कि भारत अभी ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा है और हमें इसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, अपने अतीत से जुड़ने के तौर पर। ये बात भी आई है, बल्कि दिलचस्प है कि इसे एक पुरानी मांग का पूरा होना बताया जा रहा है। हाँ, ये भी सुना। दलील ये दी जा रही है कि भाई ये हिंदू मेजॉरिटी इलाका है, तो नाम भी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। एक आवाज तो हमने सुनी, वो तो काफी सीधे तौर पर कह रही थी, क्या? नहीं भाई, ईश्वरपुर ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे शहर की जगहों का नाम इस्लामपुर हो ही नहीं सकता। हाँ। ये क्या पाकिस्तान है क्या, इस्लामाबाद है क्या? हाँ। और मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं लोग। तो ये एक पक्ष है, लेकिन जैसा होता है सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई नाम बदल देने से आखिर हासिल क्या होगा, क्या इससे कुछ बदलेगा? हाँ, मतलब असल मुद्दे वही शहर के जो असली मुद्दे हैं, जैसे रोजगार की बात हो, कारोबार हो, या फिर कुछ जगहों पर बढ़ती गुंडागर्दी की शिकायतें हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं? तो सवाल ये है कि क्या नाम बदलना ज्यादा जरूरी है? सही बात है। और इसी से जुड़ा एक स्थानीय नेता हैं, उन्होंने भी चिंता जताई। अच्छा, क्या कह रहे हो? उनका कहना है कि शहर में पहले से ही कई गंभीर समस्याएं हैं जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि नाम बदलने की ऐसी कोई जमीनी मांग थी ही नहीं। ओह, मतलब लोगों की तरफ से मांग नहीं थी। हाँ, और वो कह रहे हैं कि उनसे एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर इस बारे में पूछा तक नहीं गया, सलाह नहीं ली गई। ये तो प्रक्रिया पर सवाल उठाता है फिर। बिल्कुल। और एक और बात उन्होंने बताई जो थोड़ी पेचीदा है। वो कह रहे हैं कि शहर का जो मूल नाम था वो असल में पूर्ण इस्लामपुर था। पूर्ण इस्लामपुर? हाँ, और सरकार ने उसे बदलकर सीधा ईश्वरपुर कर दिया। मतलब न इस्लामपुर रहा, न पूर्ण इस्लामपुर, एक तीसरा ही नाम आ गया। ये तो दिलचस्प मोड़ है। देखिए, ये स्थिति हमें सीधे शासन चलाने के तरीके, लोगों की भागीदारी, मतलब रिप्रेजेंटेशन, और सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं, इन सवालों पर ले आती है। हाँ, सही है कि जब आप ऐसे सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक फैसले लेते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज, जो तय प्रोसीजर है, उसका कितना ध्यान रखा जाता है। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे नाम बदलने जैसे फैसले कभी-कभी जमीनी हकीकत और जो सही प्रशासनिक तरीके हैं उनसे शायद मेल नहीं खाते, खासकर तब जब स्थानीय नुमाइंदों को ही भरोसे में ना लिया जाए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने के पीछे सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, इनसे जुड़े तर्क दिए जा रहे हैं जी। और दूसरी तरफ इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम माना जा रहा है, और ये भी कि स्थानीय लोगों की राय को नजरअंदाज किया गया। हाँ, तो मतलब शॉर्ट में कहें तो ये सिर्फ एक नाम की अदला बदली का मामला नहीं लगता। ये दिखाता है कि पहचान को लेकर इतिहास को कैसे देखा जाए और विकास की दिशा क्या है। इन सब बड़े मुद्दों पर हमारे समाज में एक तरह की खींचतान चल रही है। इसमें सांस्कृतिक दावे भी हैं, शायद कुछ राजनीतिक इरादे भी हों, और स्थानीय शासन से जुड़े सवाल तो हैं ही। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब भी जगहों के नाम बदले जाते हैं, हाँ, तो ये कितना तो वाकई में अतीत को सुधारने की या सही करने की कोशिश होती है और कितना ये मौजूदा दौर की राजनीति का हिस्सा होता है। बहुत जरूरी सवाल है ये। और सबसे जरूरी बात शायद कि इसका वहाँ रहने वाले जो आम लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या फर्क पड़ता है, या पड़ता भी है या नहीं। सोचने वाली बात है।